आपने 2019 के बाद घंटाघर पे झंडा ज़रूर लहराया, क्या उसके बाद कभी विजिट किया कि वहाँ पर दुकानदारों की क्या हालत है? मुरादा साहब की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, तब बूढ़ा होने से पहले वो लोग मर जाते थे, क्योंकि उस टाइम का टेररिज्म का वहाँ पे बोलबाला जनाब था। पहले अगर मान खून लीजिए पेल्टिंग थी उस टाइम, आपकी हड़ताल था उस टाइम। आपकी बात मान 2019 लेते की हैं, एक सेकंड, आपकी बात मान 2019 लेता हूँ साजिद भाई कि आ जाता था जवानों का, आज नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि अनएम्प्लॉयमेंट है। आप रोज़ सुनते होंगे कि हर दिन जो है रिवर जहलम में जो है कोई ना कोई कूद जाती आई है। कहा जा रहा है कि कश्मीरियों को दबोचा जा रहा है, कश्मीरी खफा है, कश्मीरी जो है चुप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा, बोलने दिया नहीं जा रहा, इस तरीके के जावेद हालात। साहब आपने कहा इंटरनेशनल, अभी इलेक्शन कहा ना कि जब हालात कश्मीर में ठीक होंगे आपको अभी भी हालात ठीक नहीं है साजिद साहब, ये आप कह रहे हैं। अभी तक आप कहते थे देखिए, हालात बिल्कुल बेहतर हैं। इलेक्शन होगा, इलेक्शन विल टेक प्लेस। पार्लियामेंट इलेक्शन रिसेंटली हुए कि नहीं हुए? अगर यहाँ हालात ठीक नहीं होते, पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं होते। अगर हालात ठीक है तो फिर ईसीआई को यहाँ आने की मजबूरी क्या थी? जम्मू कश्मीर में जो सियासत इस बार चल रही है उसे लेकर कई सारे सवालात भी उठ रहे हैं, और इसी सियासत को मद्देनज़र रखें कई सारे नए चेहरे भी आ चुके हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में ज्वाइन कर चुके हैं, और इसी के साथ साथ कुछ पार्टियां फीकी पड़ रही हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां जो 2019 के बाद शनाख्त हुई थी वो पार्टियां जो अब खाली हाली लग रही हैं। आखिरकार सियासत कौन सा मोड़ ले रही है और किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत चलेगी? असम्बली इंतखाबात नज़दीक है, इसी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साजिद यूसुफ साहब, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सियासत में अलग क्या आया है, और अगर अलग आया है तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग जो है बाकायदा तौर पर तमाम आवाम के लिए बाकायदा तौर पर सही काम उनके लिए हो सकता है। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब से सीधा एक सवाल रहेगा, पिछली सियासत को लेकर और आज की सियासत को लेकर फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी में मुझे लगता है द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल जी टू कंटेस्ट इलेक्शंस और टू वोट फॉर द एनी पर्टिकुलर पार्टी, जी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कह रहे हैं कि अलग क्या है? मुझे लगता है द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, दैट इज़ डिफरेंट। वो कुछ मुझे अलग लगा। 2019 से पहले द पीपल ऑफ द कश्मीर वैली दे यूज टू थिंक दैट whosoever will participate in the elections and it's a sin, but किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी तंजीम हो। 2019 से पहले आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी तब भी चट्टान की तरह खड़ी थी, और 2019 के बाद ये पार्टी इतनी मजबूत हुई आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो हैं आज कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में स्पेस नहीं है आज। एक ऐसा टाइम होया करता था भारतीय जनता पार्टी के पास वैक्यूम फिल करने के लिए, तब लोग कम पड़ते थे, लोग मिलते नहीं थे उस टाइम, और आज हमारे पास जो है स्पेस थी, लोगों की जो है आज कैपेसिटी है, लोगों का जो आज नंबर जो है वो कम ज़्यादा है, और हमारे पास स्पेस कम है। तो मुझे लगता है 2019 के बाद ये कोई चेंज मिली है। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा, बीजेपी की जो शनाख्त हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में ख़ास दिखती नहीं थी, पनपती नहीं थी, तो एक हिसाब से आप जिस तरीके से एक जमावड़ा इकट्ठा हो गया और हुजूम इकट्ठा हो गया बीजेपी के साथ, तो वजह क्या हो सकती है? क्या कश्मीर के लोगों ने उन सियासी पार्टियों पे भरोसा करना छोड़ दिया जिस पर वो बरसों से भरोसा करते आए थे, या फिर बीजेपी पे एक कहीं ना कहीं भरोसा जता रही है जम्मू कश्मीर की आवाम? देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 2019 में अगर आपको याद होगा, महबूबा जी का इलेक्शन, जब वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ी थी, ज़मानत ज़ब्त हुई थी उनकी। उसके बाद जब रिसेंट जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुआ, महबूबा जी की उस टाइम भी ज़मानत ज़ब्त हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता था। दैट मीन्स जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी उनने हारा। उमर साहब जो थे, उमर साहब पहले बीरवा से लड़े एमएलए के लिए, तो फिर उस टाइम जो है उमर साहब का एक और आपको याद होगा, वो सुनवार से भी लड़ रहे थे, सुनवार से उन लोगों ने हारा, लेकिन बीरवा चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उमर साहब को लगा कि उनकी जो स्पेस है गांधरबल से ख़त्म होने के बाद हजरतबल चले गए, हजरतबल से वहाँ पे सुनवार चले गए, सुनवार के बाद बीरवा, बीरवा के बाद उनने अपना जो है कहीं ना कहीं सियासी रोटी सेकने के लिए वो बारामूला चले गए, लेकिन बारामूला में वहाँ के लोगों ने उनको ठुकरा दिया। दैट मीन्स द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को वहाँ के लोगों ने ठुकराया। अगर आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी में आम कश्मीरी जो है वो सवाल, इवन मीडिया हज़ात भी सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट क्यों नहीं है। रीज़न बिंग इज़ क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं भारतीय जनता पार्टी पे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ दावे किए थे वो उन लोगों ने करके दिखाए। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं वो कहते हैं कि कुछ इंफ्रा को लेके या कहीं जॉब्स को लेके वो बात करते रहते हैं। मेरा ये चीज़ हर बार मानना है कि आपको जॉब्स भी मिल सकते हैं, इंफ्रा भी मिल सकता है। मिल सकते हैं, मिलते क्यों नहीं? मैं बताता हूँ आपको, जब इंसान जिंदा बचेगा तभी तो मिलेगा। इंसान तो बूढ़ा भी हो गया फिर भी मिलने चाहिए। 2019 से पहले बूढ़ा होता ही नहीं था, क्योंकि बचपन में मर जाता था। अच्छा। वो फर्क था।
2019 से पहले कोई बंदा जो जवान था वो पहली चीज बुढ़ापे तक पहुंचता ही नहीं था। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, तब बूढ़ा होने से पहले वो लोग मर जाते थे, क्योंकि उस टाइम का टेररिज्म का वहां पे बोलबाला था। पहले अगर मान Stone लीजिए pelting की उस आपकी time हड़ताल था उस time। आपकी बात मान 2019 लेते की हैं, एक second। आपकी बात मान 2019 लेता हूँ साजिद भाई कि पहले जो है मारा जाता था जवानों को, आज नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि अनएम्प्लॉयमेंट है। आप रोज़ सुनते होंगे कि हर दिन जो है रिवर जहलम में जो है कोई ना कोई कूद जाता है। वजूहात ज़्यादातर यही पाई जाती है कि जनाब तंग आ गए। देखिए एक चीज़ क्या है, एक चीज़ है, अगर आप कहीं फैमिली डिस्प्यूट को लेके, किसी का फैमिली डिस्प्यूट होता है, वो खुदकुशी करता है, क्या आपने आज तक खुदकुशी और मरने वाले से ही पूछा कि आपने खुदकुशी क्यों की? नहीं, आखिरकार आपने कभी डेड बॉडी से पूछा आपने खुदकुशी की? डेड बॉडी से नहीं, घर वालों से तो कभी कभी पूछता है जो इंसान। बंदा खुदकुशी करेगा घर वालों से पूछ के करेगा मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है वो घर वालों से पूछ के बोलेगा कि मैं खुदकुशी रात को कर रहा हूँ, सुबह डूब के आपको जब कोई बताएगा? काम मिल नहीं रहा, पढ़ लिख के डिग्रियां जला दी तो हैं। आपने डेड बॉडी से आपने बात की क्या? डेड बॉडी नहीं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं जब ग्राउंड जीरो पर हम बातचीत करते हैं तो उसके वालिदैन जो है यही कहते हैं कि काफ़ी सालों से बेचारा घर में था, परेशान आ गया, तंग हो गया एक जगह पे बैठ बैठ के, तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट। देखिए जावेद साहब, एक चीज़ है, आप भी पढ़े लिखे, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए, आप मीडिया फील्ड में है ना, आप मीडिया फील्ड में है ना, आपने भी कोई ना, अगर आपने कोई इदारा खोला है, एक तो आप खुद जॉब खुद कर रहे हैं और 10 लोगों को आप जॉब दे रहे हैं, आपका कैमरामैन, आपका क्रू, आपका एडिटिंग टीम, दैट मीन 10 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। आप तो ये बेरोजगार नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं। आजकल के टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पे कश्मीर का एक मैं आपको 1000 की तादाद में ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने अपने होटल्स खोले, अपने कैफेज खोले। एक तो खुद उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट और 100 लोगों को एडजस्ट करें, क्या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है? अगर किसी के पास 100 रुपए नहीं होंगे तो वो किस तरीके से क्या? गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यू हैव एंड नंबर्स ऑफ स्कीम्स। मिशन यूथ में आपको क्या नहीं मिलता? KVIB के लोन्स आपको नहीं मिलते, दियर MSB के आपके लोन से मिलते, दियर एंड नंबर्स ऑफ। आपके गरीब के खाते में 1000 रुपये आ जाता है। हमारी बहनें जिनकी शादी करनी होती है उनके अकाउंट में जो 50,000 रुपये आता है मैरिज असिस्ट, वो कौन सा आता है? वो सरकार ही देती है। एंड नंबर्स ऑफ स्कीम्स आती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे लोगों को जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके बारे में नहीं। मैं मीडिया हजरात से हर बार एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर ले, आप हर हमेशा गवर्नमेंट को आप नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट कहीं गलत करे वो, लेकिन पॉजिटिव काम भी गवर्नमेंट करे, आप उस चीज़ को क्यों नहीं दिखाते? आप हर बार नेगेटिव चीज़ों को ड्राइव क्यों करते हैं? यहाँ पे कितने सारे लोगों ने अवेल किया, किस में मिशन यूथ के कितने स्कीम्स यहाँ पे अवेल उन्होंने किए, कितने सारे लोगों के जो लोन्स है, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे होटल्स बना लिए, कितने सारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल गई। वो आप चीज़ें नहीं दिखाते, लेकिन नेगेटिव चीज़ में आपको वहीं ड्राइव। बिल्कुल, हम वो भी दिखाते हैं, स्कीम्स को लेकर हमेशा मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, आपने 2019 के बाद घंटा घर पे झंडा ज़रूर लहराया, क्या उसके बाद कभी विजिट किया कि वहाँ पर दुकानदारों की क्या हालत है? देखिए दुकानदार, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाल चौक मैं पर्टिकुलर 2 जगह का आपको जिक्र करूँगा। अपना लाल चौक का जिक्र कर लिया, पहले मैं पोलो व्यू का जिक्र कर लूँगा। पोलो व्यू के ऐसा मार्केट था जहाँ पे लोग अपना लैपटॉप ठीक करने, मुझे याद है मैं छोटा होता था, लैपटॉप ठीक करने के लिए उस मार्केट जाया करते। लेकिन आज जो है G20 की जो डेलीगेशन है वो आज पोलो व्यू मार्केट जाती है। G20 की डेलीगेशन जो है वो बड़ी डेलीगेशन थी, वो कोई छोटी डेलीगेशन नहीं थी। दे वर नॉट द लोकल, दे वर इंटरनेशनल जो थे वहाँ पे फिगर्स थे, वो वहाँ पे गए। क्यों चले गए वहाँ पे? क्या आप उनका लैपटॉप खराब हो गया था, वो लैपटॉप ठीक करने के लिए गए थे? क्योंकि वहाँ पे मार्केट जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाया गया, वहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत उसको लाया गया। लाल चौक जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जो लाल चौक कल तक हुर्रियत और मायसूमा में जो JKLF का कल तक गढ़ था, जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए थे, आज वहाँ हिंदुस्तान का झंडा भी बुलंद हो रहा है। टूरिस्ट वहाँ पे आज वहाँ फ़ोटो भी खींच रहे हैं, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमारे ट्रेडर्स भाई हैं उनसे खरीद फरोख्त भी हो रही है। वहाँ पे ट्रेड जो है आज वहाँ खुश है, कोई हड़ताल नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आज ट्रेडर खुश नहीं है। मेरे ट्रेड भाइयों से आपसे ये गुजारिश है, जब आपका साल भर हड़ताल रहता, क्या आप तब खुश थे? आज हड़ताल नहीं है, आप तब नाराज़ है क्या? आज हड़ताल नहीं होता, आज उनकी दुकानें चलती है। जो बंदा आज के डेट में आपको ये कहेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो झूठ आपसे बोल रहा है। जो बंदा आपको ये कह रहा है कि आज टूरिज्म नहीं, वो आपसे झूठ बोल रहा है। आज तो जगह नहीं मिलती है आपको, आपके जो घर अपने हैं यहाँ पे, हमने तो अपने घर जो है एयरबीएनबी पे दे के रखे हुए हैं, हमने तो अपने जो घर है होटल्स को कन्वर्ट करके रखे हैं, और आप कह रहे हैं यहाँ पे लोग जो है खुश नहीं है। कैसी बात करें आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल आप करेंगे कि ये बोल के ट्रेडर्स करें, वो अलग सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी बोल सकती है, नो प्रॉब्लम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं, बस मैं सवाल एक पुट कर रहा हूँ आपसे कि कहा जा रहा है, और कई सारे इंटरनेशनल स्टोरीज भी आई हैं, कहा जा रहा है कि कश्मीरियों को दबोचा जा रहा है, कश्मीरी खफा है, कश्मीरी जो है चुप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा, बोलने दिया नहीं जा रहा।
इस तरीके के जावेद हालात? साहब, आपने कहा इंटरनेशनल स्टोरी, आप एक इंटरनेशनल स्टोरी मुझे बताइए। कई सारी हैं एक जनाब। नहीं, एक बताइए। मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं ले सकता, कई सारे ऐसे न्यूज चैनल मैं पढ़ के आता हूँ, आप मेरे को बताइए ना। आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी न्यूज़ बता कि मैं आपको अभी रिबटल कर सकता हूँ, कहीं भी। मैं मेरी आपको- आंख जी। नहीं, आप मुझे न्यूज़ बताइए पहले। मैं आपको न्यूज चैनल का नाम नहीं बता नाम सकता, नहीं मैं आपको बताइए, जरूर मुझे- दिखाऊंगा, मुझे मैं आपको नहीं, जरूर दिखाऊंगा। मैं आपको आपसे यही ये नाम- जी देखिए, आप मुझे सिर्फ न्यूज़ कोड कीजिए, मैं आपको न्यूज़ चैनल का यही नाम देता हूँ। मैं अपडेटेड रहता हूँ कौन सी न्यूज़ इंडिया में क्या पूरी वर्ल्ड में कहाँ चल रही है, मैं आपको अपडेट। आप मुझे बताइए सोर्स क्या था आपका। कहीं सारे सोर्स ये था जनाब, आपको मैं दिखाऊंगा इसके बाद, कई सारी ऐसी चैनल स्टोरियां का जो नाम बताइए आप। क्या आप अल जजीरा को सोर्स ऑफ न्यूज़ मानते हैं? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? अल जजीरा को मैं नहीं मानता बिकॉज दे आर ऑन द प्रोपेगेंडा। अगर आप बीबीसी को न्यूज़ मानते हैं, मैं बीबीसी को न्यूज़ नहीं मानता। मैं टाइपराइटर को मान सकता हूँ। आई विल नॉट मेंशन द बीबीसी बिकॉज बीबीसी इज अ बोरिंग ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आई विल नॉट मेंशन देम, आई विल नॉट कोट देम। जनाब वो पूरी दुनिया को कवरेज देते हैं, पूरी दुनिया पे स्टोरीज दे देते हैं। आर रनिंग एजेंडा। अगर आप जर्नलिज्म को एजेंडा आप बिल्कुल, create बिल्कुल, करें, अगर आप जर्नलिज्म को प्रपंडा के तरीके से रखेंगे, टाइपराइटर, व्हाई आई प्रेफर टाइपराइटर देन बीबीसी बिकॉज टाइपराइटर जो लोगों की बात करता है। अगर आप मुझसे लोगों के बारे में सवाल पूछेंगे, मैं आपको आई एम अकाउंटेबल, मैं आपको आंसर दे दूंगा। लोगों का सवाल था, लेकिन क्या आप- खामोशी है, किसकी खामोशी है? आप क्या मुझे बताइए। दबदबा है? किस चीज़ की दबदबा है? मुझे बताइए किस चीज़ की दबदबा कहते है? हैं कश्मीरी खफा है, बोल नहीं सकता, जेलों में ले लेते हैं, घसीट कर ले लेते हैं खफा किस जहाँ-जहाँ। चीज़ में है? मुझे इसी चीज को कि कश्मीरी अपने हक में बात नहीं कर सकता। कौन अगर सा बात हक? कौन सा हक? कौन सा हक मुझे आप बताइए ना। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। बिल्कुल इसी चीज का हक कि कश्मीरी अगर 370 के बारे में, उन हालातों के बारे में बात करेगा या फिर किसी चीज पर प्रोटेस्ट भी करेगा तो उनको जो है रातों रात उठा लिया जाता है, ये लोगों का कहना है। देखिए 370, आज 317 को 5वां साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 साल कंप्लीट हो गया। 5 साल तक जितनी भी हमारी सियासी पार्टी थी, उन लोगों ने भी कोशिश कर ली, पीआई दाखिल कर लिया सुप्रीम कोर्ट में। वी हैव अ एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इट्स नल एंड वॉइड। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ हो ही नहीं सकता। देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस आर्टिकल 370। अगर आप लोगों के हिसाब से एज ए सिटीजन, यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट है। कश्मीरी लोग सबसे इनोसेंट है, सबसे शरीफ। अगर कोई दुनिया में कोई कौम है, कश्मीरी कौम है। इन बेचारों को इन सियासतदानों ने खराब करके रखा है। 370 ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछिए उनका ऑटोनॉमी कहाँ गया। आप भी तो स्टेटहुड का कहते हैं। स्टेटहुड, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जब 370 हट गया ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, ही प्रॉमिस दैट आई विल गिव द स्टेटहुड। वेयर इज स्टेटहुड? मैं इलेक्शन के अभी इलेक्शन कहा ना कि जब हालात कश्मीर में ठीक होंगे आपको। अभी भी हालात ठीक नहीं है साजिद साहब, या आप कह रहे हैं? अभी तक आप कहते थे हालात बिल्कुल बेहतर हैं। इलेक्शन होगा, इलेक्शन विल टेक प्लेस। पार्लियामेंट इलेक्शन रिसेंटली हुए कि नहीं हुए? अगर यहाँ हालात ठीक नहीं होते, पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं होते। अगर हालात ठीक है तो फिर ईसीआई को यहाँ आने की मजबूरी क्या थी? उन्हें ग्राउंड सिचुएशन जानने की क्या मजबूरी थी? डू यू नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शंस? ईसीआई जो है सिर्फ यहाँ नहीं आती। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों से बात करती है, उनसे बात करती है। इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन। अगर आपने ईसीआई का स्टेटमेंट सुना होगा, उन लोगों ने ये भी कहा था कि सिक्योरिटी पे जो बात होगी वो दिल्ली में जाके होगी। वंस वी विल गैदर द ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर द सिक्योरिटी एजेंसी, देन वी विल रिव्यू कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। अगर आज ईसीआई यहाँ विजिट कर रहे थे, दे वर नॉट हियर फॉर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, दे वर हियर फॉर द पॉलिटिकल। दे वर यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो वहाँ के लोकल जो पॉपुलेस है, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन, उनसे बात करने के लिए आए थे। व्हाट्स द रॉन्ग इन इट? ना यू आर सेइंग ना कि हालात बिल्कुल बेहतर है, तो अभी जब स्टेटहुड की बात हुई तो आपने कहा कि हालात बेहतर होने चाहिए। तब देखिए जावेद साहब, आपको याद होगा एक ऐसा टाइम था 6 बजे के बाद, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मैं अपनी बात करूँ, 6 बजे के बाद लोग डरते थे बाहर निकलने से। दिन को भी डरते थे, पता नहीं था। एक बच्चा जब स्कूल जाता, उसकी माँ को ये नहीं पता होता मेरा बेटा शाम को वापस आएगा नहीं आता। सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी। आज आप रात के 2 बजे भी आप जाइए, कहाँ, लाल चौक जाइए, रात के 2 बजे आप किसी भी जगह जाइए, क्या आपको लोगों की गैदरिंग नहीं मिलती आज आपको? अगर डर था, लोगों को डर है इतना, अगर यहाँ कश्मीर में हालात है, लोग बाहर क्यों हैं? वाई पीपल आर ऑन द रोड्स? आप कह रहे हैं यहाँ लोग जो है पीपल आर साइलेंस। मुझे एक चीज़ बताइए, आपका प्रोटेस्ट हक है, मैं कहता हूँ आपको पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है। अगर आपको लगता है कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, अगर आपको लगता है सरकार के बारे में, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, अगर आपको लगता है बीजेपी में कोई जो है कोई ना कोई खामियां हैं, यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुल। कहाँ करने दे रहे हैं प्रोटेस्ट? प्रेस कॉलोनी में क्या प्रोटेस्ट नहीं होते? नहीं दे रहे करने। वहाँ पर लोगों का ये कहना है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी परेशानी के मारे होते हैं, उनका दावा है कि हमें आप प्रोटेस्ट भी नहीं अलो करते। देखिए एक चीज़ है, मुझे अच्छे से याद है, प्रेस कॉलोनी में आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, प्रेस क्लब कहाँ है? देखिए प्रेस क्लब मैं आपको बताता हूँ, प्रेस क्लब जो है दैट्स अ नीड ऑफ आवर। मैं भी मानता हूँ प्रेस क्लब है, हर किसी जगह प्रेस क्लब होना चाहिए, और यहाँ पे भी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में भी प्रेस क्लब, या कश्मीर में श्रीनगर में भी प्रेस क्लब होना चाहिए। दैट्स अ नीड ऑफ आवर। एंड यस, वंस विल टेक दिस मैटर। मैंने ऑलरेडी जब यहाँ पे कुछ लोग दिल्ली से आए थे, मेरी उनसे भी बात हुई, तब भी मैंने ये पॉइंट पुट अप किया था, देयर इज अ नीड ऑफ आवर, बिकॉज आई
ओ द मीडिया गाइस, मुझे पता है कि वो कौन सा सफर आप करते समझ हैं। सकते मैं हैं, समझ बिल्कुल। सकता हूँ ये चीज़। दिस इज़ द ऑफिस, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, मीडिया हेडक्वार्टर। मैंने मीडिया हजरात से बोला है, टिल द टाइम यू डोंट हैव द ऑफिस, दिस इज योर ऑफिस। ये Yes, भारतीय आपने जनता पार्टी का बिल्कुल बोला ऑफिस है। नहीं है, ये आप लोगों का ऑफिस है। बिल्कुल आपने बोला आपका जब मन करता है यू कैन यूज़ द वाईफाई, यू कैन यूज़ द ऑल द ऑफिस, यू कैन यूज़ द प्रेमिसेस ऑल द टाइम। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम तो वही कर सकते हैं। हमने तो अपने दरवाजे खुले रख लिए आप लोगों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। उम्मीद है कि जल्द हालात आप भी बेहतरी करने के लिए जो है बाकायदा तौर पर सोचेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंतखाबात के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा इंतखाब के लिए तैयार थी, हर हमेशा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जहाँ तक असेंबली की बात है, आपने सुना होगा असेंबली में भी टेक प्लेस, जैसे हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब, यहाँ हमारे तरुण चुग जी, यहाँ हमारे कोल साहब, रविंद्र रैना साहब, जितने भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, अगर उनके स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे, उनने कहा था द कॉल हैज़ टेकन बाय द ECI, द डे ECI विल डिसाइड कि इलेक्शन इस डेट को करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का एक एक लीडर मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल हमारी जो है गुफ्तगू साजिद साहब से हो रही थी। मज़ीद ऐसे मुद्दे थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर जो है इनका ओपिनियन जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी था। फ़िलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।